दोस्तों स्वागत है फिर से मतलब इस एक नई वीडियो में मतलब कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 में अगर मतलब 8.1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके मतलब हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख लीजिएगा पहले 8.1, तो मतलब 8.2 अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मतलब कि साइन 60 साइन 30 साइन कॉस 60 का वैल्यू अगर मतलब कि कैसे निकलता है फाइंड होता है, उसका वीडियो भी मतलब कि हम मतलब कि चैनल पर डालते हैं, इसका भी मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख लीजिए। तब मतलब कि ये क्वेश्चन से मतलब कि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मतलब इसको एक्सरसाइज 8.2 का बहुत ही सिंपल है मतलब इसको देखते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका इवेल्युएट करना। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 बराबर कितना होता है √3/2, तो बस पुट कर देंगे वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, बस वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, 1/2 2 जा 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4, 3 + 1 बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया, तो क्या हो गया ये 1, क्या निकल गया फर्स्ट का 1 आंसर निकल गया। फिर ठीक है, अब सेकंड देखेंगे। सेकंड में मतलब कि क्या कराएंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए, फिर मतलब कि प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 होता है स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से क्या निकल गया 2 प्लस, और ये क्या हो गया कट गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का मतलब कि फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन कॉस 45 दे गया थे, कॉस 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, नीचे में क्या है सेक 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 प्लस कॉस 30, कॉस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखना नहीं पूछा, देखिए 1 है, तो 1/√2 बाई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 से क्या हो जाएगा 2√3। अब क्या होगा इसको कैसे लिखेंगे 1/√2 इंटू √3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3, और √2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया, आंसर निकल गया। इसी का मतलब ये सब 4 नंबर देखेंगे फर्स्ट का ही, तो फर्स्ट का 4 में क्या करा है कि सेक साइन 30 प्लस सबका वैल्यू मतलब पुट कर देंगे। ठीक है, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, tan 45 क्या होता है 1, फिर माइनस कॉस 60, तो साइन 60 कितना आता है √3/2, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, सेक 30, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2, कॉट 45 क्या होता है 1। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 × 2 तो 3, तो 3/2 माइनस 2/√3 बाय, फिर यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2/√3 प्लस इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे 2 × 2 1, 3 1 में मतलब हाफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। अब क्या करेंगे इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2√3, तो 2 से ये गया तो क्या बच जाएगा 3√3 माइनस √3 से ये गया तो 2 2 जा 4, फिर नीचे में क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो √3 से गया तो 2 2 जा 4, और 2 से 2 गया तो √3 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा प्लस 3√3, तो 2√3 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस 3√3। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको रेशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेशनलाइज करके इसको आंसर निकाल लीजिएगा। फिर अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का ही, फर्स्ट में क्या करा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 4 cos 30, तो सेक 30 कितना होता है √3/2, तो cos 30 कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4/3, tan 45 क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में से लिख देंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, cos 30 का वैल्यू कितना होता है रूट, मतलब cos 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 ना, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। ठीक है, नीचे में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4/4, तो 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की पूछा था क्या 1 है। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा तो 5 3 जा कितना होगा 15 प्लस 3 4 जा 3 4 जा 12, तो 16 4 जा क्या हो जाएगा 64,
माइनस 1 से 12 तो 12 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 4 9 6 7 7 माइनस 12/12, तो 79 में से 12 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6/12, हो गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन मतलब देखते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मतलब कि एमसीक्यू दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप में मतलब कि दे दिया है, मतलब कि क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया, मतलब कि क्या वैल्यू होगा उसको मतलब क्या करना है कि निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 10 30 डिग्री है, ठीक है, तो 2 10 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख देंगे, इसका वैल्यू पुट कर, 2 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3/1 प्लस 10 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 2/√3/1 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, तो 2/√3/3 प्लस 1 मतलब कि 4/3, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2/√3 इंटू 3 ऊपर चल जाएगा 4 नीचे, तो जैसे 2 से 2 जा 4, यहाँ पे √3 से इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट मतलब कि निकल गया। सेकंड में भी मतलब ऐसा ही दिया है ऑप्शन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस, ठीक है। अब 1045 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक। 1 1045 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, ठीक है, इज ट्रू व्हेन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा कब सही होगा, मतलब ए का वैल्यू हम क्या लेंगे तो मतलब कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो जाता है। ऐसे फॉर्मूला होता है कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, तो यहाँ से तो कॉस ए तो गायब है, तो कॉस ए को मतलब कि सो गायब करना पड़ेगा, तो किसका ए का कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पे कि 1 आ जाएगा, तो कॉस 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि ए बराबर अगर 0 डिग्री हम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा, कैसे होगा देखिए, अगर हम ले लेते हैं ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है, या फिर मतलब कि इसी फॉर्मूला में हम पुट कर देते, ये करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है, तो साइन 0 बराबर 2 साइन 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो साइन 0 0 साइन 0 0 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो क्या हो जाएगा ये प्रूफ हो गया ट्रू, तो ए बराबर 0 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। फिर 4 में क्या करा है कि इसमें यहाँ पे भी क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे 2 10 30, तो 2 10 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, 1 माइनस 10 30 का वैल्यू यहाँ पे क्या ऊपर में बस प्लस कर दिया था और नीचे में मतलब कि सो बस माइनस कर दिया, मतलब सेम क्वेश्चन है। 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, इसका क्या है स्क्वायर है, तो 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट गया, √3 से ये जाएगा तो ये √3 बराबर √3, √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1060, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1060 आंसर, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या करेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो फाइंड a एंड b, ठीक है, तो आसान से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू, अब √3 किसका वैल्यू होता है 1060 का, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1060 डिग्री, ये 10 10 मतलब कि जब इक्वल होता है तो क्या होता है एंगल मतलब कि जो बराबर हो जाता है, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना निकल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे फर्स्ट यहाँ से 10a माइनस बी कितना दिया हुआ है 1/√3, तो 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 10 किसका वैल्यू था 10 30 डिग्री का, तो यहाँ से भी मतलब क्या हो जाएगा 10 10 इक्वल हो गया, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा 1/a माइनस बी बराबर 30, इसको क्या मिलेंगे सेकेंड, और क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ से क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को इवेल्युएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा निकल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो यहाँ से बी कट गया, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री, ठीक है, तो 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो ए बराबर क्या निकल गया 45 डिग्री। अब ए का वैल्यू मतलब कि इसमें पुट कर देंगे तो बी निकल जाएगा, चाहे इसमें पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, तो ए का वैल्यू पुट कर देंगे 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 60 और 45 रह जाएगा तो -45, तो बी बराबर 60 में से 45 जाएगा तो क्या निकल जाएगा 15 डिग्री, तो यहाँ से ये कितना निकल गया 45 डिग्री और बी कितना निकल गया
15 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी का 4 क्वेश्चन देख लेंगे, ट्रू फॉल्स मतलब दिया था इसी वीडियो में देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, ट्रू या कि फॉल्स है, ये तो पहले क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब क्यों फॉल्स है इसका कारण भी देख लेंगे। अगर हम ए बराबर 60 डिग्री लेते हैं और बी बराबर 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है, इसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 90, बराबर क्या दिया है, साइन 60 डिग्री प्लस बी का वैल्यू कितना है 30, तो साइन 30, तो साइन 90 कितना है तो 1, लेकिन साइन 60 कितना होता है √3/2, अब बोला साइन 30 कितना तो 1/2, √3/1/2 को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये, मतलब इसो गलत है। फिर क्या करें, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, इस साइन जीरो मतलब कि क्या होता है, साइन 0 डिग्री मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है जो कि 0 से बड़ा है, लेकिन साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है जो कि 1/2 से बड़ा है। ठीक है, और साइन 60 क्या होता है, √3/2 जो कि 1/√2 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि इंक्रीज करेगा, इसलिए मतलब क्या ये ट्रू है। लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं है, कॉस ये क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, ये फॉल्स है। इसमें उल्टा होगा, अगर थीटा का वैल्यू मतलब इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसीलिए मतलब कि साइन कॉस 0 1 होता है और साइन 90 मतलब कि एंगल बढ़ गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब क्या करना है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है, मतलब कि ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का कोई भी वैल्यू अगर डालेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, नहीं फॉल्स होगा, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 45 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या था, 1/√2 और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, लेकिन साइन 30 अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2 जो कि बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब कि इस लाइन कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का कोई वैल्यू लेंगे तो ये मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो नहीं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, तो यहाँ पे हम बताते हैं, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब क्या करें, ए बराबर 0 तो कॉस 0 यहाँ से साइन 0, और कॉस 0 कितना होता है 1, और साइन 0 क्या होता है 0, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो मतलब क्या हो गया, ये चैप्टर मतलब कि खत्म हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मतलब कि एक प्यारा सा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जल्दी पहुंच जाए।